आज हम लोग जो है पहला चैप्टर का कुछ प्रमुख विधि ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, जल्दी बताइए तो आप लोग। पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल किसका अध्ययन है? तो मानव भूगोल किसका अध्ययन बाबू रे? तो प्रकृति और मानव के संबंधों का। किसका अध्ययन है? प्रकृति और मानव के संबंधों का। अच्छा बताओ बाबू, मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइटजेल को। किसे कहा जाता है बाबू रे? राइटजेल को। ये जर्मनी के भूगोल वेत्ता थे, बहुत बड़े विद्वान थे। आगे देखते हैं हम लोग, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? देखिए बाबू, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति से संबंधित सभी क्षेत्र आएंगे। तो देखिए, नगरीय भूगोल, नगर में मानव रहते हैं। आर्थिक भूगोल मानव की जोड़ी है। सामाजिक भूगोल ये भी होगा, लेकिन समुद्री भूगोल नहीं होगा। क्या नहीं होगा बाबू रे? समुद्री भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? वो है हमारा समुद्री भूगोल। समझ में आ रहा है? आंसर सी है। आगे देखते हैं, संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो संसाधन भूगोल संसाधन का करेगा। जना पूर्णा भिड़ा वाली को क्या कहेंगे? पूर्णा भिड़ा वाली का कोई रहेगी महिला, तो पूर्णा भिड़ा वाली। तो संसाधन भूगोल किससे संबंधित होगा? संसाधन से। आगे देखते हैं हम लोग, किस विचारधारा के समर्थक रेटजेल और हम्बोल्ट थे? देखो रेटजेल और हम्बोल्ट जो थे बाबू रे, वो नियतिवाद के थे। किसके थे? नियतिवाद के। रेटजेल जो थे वो क्या थे बाबू? मानव से ये जो है हमारा मानव भूगोल, इसके जन्मदाता थे। रेटजेल क्या मानव भूगोल के जन्मदाता थे। उन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद, क्या बाबू रे? पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसे हम लोग निश्चयवाद, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे? निश्चयवाद, या फिर इसे ही हम लोग नियतिवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नियतिवाद। ठीक है, याद रखना। पूरा अंधेरा हो गया ना, लेकिन टाइमिंग चल रहा है ना, ठीक है, स्क्रीन से कोई दिक्कत नहीं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद, नियतिवाद और निश्चयवाद, ये किसका था? तो रेटजेल साहब का। ठीक है, तो नियतिवाद को किस नाम से जानते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद, निश्चयवाद या नियतिवाद। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं बाबू। कहता है संभववाद के समर्थक कौन थे? तो संभववाद के जो समर्थक थे बाबू, वो विडाल डिला ब्लास। कौन थे बाबू रे? विडाल डिला ब्लास। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं बाबू रे, नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या कहा जाता है? तो नव निश्चयवाद विचारधारा को रुको और जाओ का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुको और जाओ का सिद्धांत। सी नंबर ऑप्शन होगा हमारा। प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे? तो प्रकृति के अनुसार। किसके बाबू रे? अगर प्रकृति ने खाना दिया तो खाएंगे, प्रकृति ने नहीं दिया तो नहीं खाएंगे। जैसे चिड़िया है, जानवर है, जो प्रकृति में मिलता है उसी के साथ हम लोग की तरफ से व्यवस्था करता है। मानव ने आग की खोज से में किसका प्रयोग किया? तो घर्षण और उष्मा का। किसका किया बाबू रे? घर्षण और उष्मा का। विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर रहता है? तो अभी जो मानव है, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे? तकनीक। क्या कहते हैं? तकनीक। हिंदी में आज जो टेक्नोलॉजी आने शब्द चला है, अंग्रेजी में इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? टेक्नोलॉजी। आगे देखेंगे, विडाल डिला ब्लास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया? तो प्रौद्योगिकी को, तकनीक को विकसित किया। अब देखिए, नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है? तो मानव प्रकृति के नियमों का पालन करता है। प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ? तो प्रौद्योगिकी का विकास प्रकृति के नियमों के अध्ययन के बाद। हम लोग जितने भी तकनीकों को विकसित किए हैं, यह सभी प्रकृति से ही सीखकर किए हैं ना। हम लोग का सच्चा गुरु कौन है बाबू? प्रकृति। प्रकृति की जो हमें ज्ञान देती है, वह प्रकृति हमारी सुधारक है। प्रकृति हमें क्या करती है? सुधारती है। और समाज क्या करती है? हमें बिगाड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, प्रारंभिक मानव किससे डरता था? तो प्रारंभिक मानव डरता था प्रकृति की प्रचंडता से। किससे डरता था बाबू रे? प्रकृति की प्रचंडता से। और आज का मानव मानव से ही डरता है। आगे देखेंगे हम लोग, नियतिवाद किस पर आधारित है? तो नियतिवाद जो है प्रकृति के नियंत्रण पर आधारित है। तो बाबू रे, प्रकृति के नियंत्रण पर। पहले माना नियतिवाद के सिद्धांत की संकल्पना में माना गया कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। कौन सर्वश्रेष्ठ है? प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, और हम मानव क्या है? प्रकृति के दास हैं। आगे देखते हैं, मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र कृषि से संबंधित है? तो कृषि भूगोल होगा। आगे हम लोग देखते हैं बाबू रे, नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर होंगे। कौन होंगे बाबू? ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के जन्मदाता अमेरिका के थे ये। आगे हम लोग देखते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या किया गया? तो प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, फलना चिलना सबका निर्माण किया गया। समझ में आएगी नहीं हमारी बात? अब देखते हैं बाबू, डीएनए और मानसिका के अनुवांशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो बीमारियों पर विजय पाने के लिए, है ना, रोगों के सुधार के लिए। प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? तो आदिम अवस्था। प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? आदिम अवस्था थी। मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी देता है? तो मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में। संभववाद के अनुसार मनुष्य ने क्या किया? तो संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया? और प्रकृति में परिवर्तन किया। क्या क्या? प्रकृति में परिवर्तन। आजकल जहां देखो वहां मानव प्रकृति के छेड़छाड़ कर रहा है ना। कभी हम लोग समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, तो कभी अंतरिक्ष में जा रहे हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ते जा रहे हैं। नियतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था? तो प्रारंभिक चरण में। कब बाबू रे? प्रारंभिक चरण में मानव का विकास बहुत कम था, नहीं के बराबर। अब आते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया? तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शुरू किया। तकनीक के जो हम लोग तकनीक विकसित करते गए, प्राकृतिक संसाधनों का और भी अधिक उपयोग करते चले गए। एक समय था जो आज अरब देश देख रहे हैं बाबू, बहुत गरीब था, खाने का उपाय तक नहीं था, लोग को खाना भी ढंग से
नहीं मिलता था, पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, बालुई क्षेत्र। उस समय में वहां पर तेल था, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था क्योंकि इंजन नहीं बना था। लेकिन जैसे ही बाबू ने हम लोगों ने तकनीक विकसित किया, उस तेल का कीमत बढ़ गया, है ना। ऐसे हमारी दुनिया में बहुत ऐसे कुछ ऐसे चीज होंगे जिनका भी उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ऐसे तकनीक का निर्माण हो जाएगा तो उसका भी उपयोग हो जाएगा, ठीक है। तो तकनीक से हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। नव निश्चयवाद किसका मिश्रण, तो नियतिवाद और संभववाद का। नव निश्चयवाद किसका बाबू रे, नियतिवाद और संभववाद का। आगे देखते हैं, मानव ने किसकी मदद से तेज गति के वाहन बनाए, तो वायु गति के नियम के अध्ययन से, ठीक है ना। उसको समझकर हम लोगों ने क्या किया, तेज गति से चलने वाले वाहनों को बनाया। कौन सा मानव भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है, तो मानव भूगोल करता है इसलिए। अब देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्रों में कौन शामिल है, तो ये सब हो जाएगा आपका कृषि, सामाजिक और राजनीतिक। किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है, तो पर्यटन भूगोल में। किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होगा, पर्यटन भूगोल में। अब देखते हैं किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया, तो बाबू वो होगा संभववाद। संभववाद में माना गया कि मानव संभावनाओं का स्वामी होता है, मानव सभी प्रकार के संभावनाओं का स्वामी होता है, वह प्रकृति को अपने इच्छानुसार, प्रकृति का अपने इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, तो रैटजेल। कौन थे बाबू रे, रैटजेल। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्ट।